जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की सभी के मंगल के लिए है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके त्र्यंबकम शरणम गौरी नारायणी नमोस्तभ्ये नमो नमः। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक ही साधना, भूख की साधना। भोजन सुधार लो, हो गया भजन। ये जो भूख है, भूख के कारण ही जीवन है, भूख ही समस्या है, भूख ही समाधान है, भूख ही जीवन का आधार है, भूख से ही मृत्यु का भी आधार भूख ही है। भूख अग्नि है, अग्नि को जल से अन्न से बुझाया ना जाए। भूख जब तक है तब तक जीवन है, तब तक चरित्र है, चिंतन है, गति है, चेतना है। भूख जब पूर्ण रूप से शांत होता है, जब आयु को पूर्ण करके मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है तो प्राण की गति रुकने लगती है, शांत होने लगती है, वाणी शांत हो जाती है, अनिर्वाच्य हो जाता है। आंख से कुछ दिखता नहीं, आंख पतरा जाती है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, मुख से वाणी नहीं निकलती। उस समय उस शांति उपाय में उसका विलय हो जाता है। आकाश तत्व, प्रकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में जब अंतिम संस्कार होता है, ये तत्व उसी से व्यक्त होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। मनुष्य का चिंतन समाप्त होता है, वो चित्र बनकर दीवालों पर लटक जाता है, लेकिन वो चित्र भी उसका दिखाई पड़े तो उसके चिंतन, सदचिंतन जो परिवार को, देश को, समाज को, जो मूर्ति के रूप में मंदिरों में हमारे महापुरुष, परम पुरुष, परमात्मा को जिसे हम कहते हैं, या हमारे घर के महापुरुष, पूर्वज जिनका चित्र है, उनका चिंतन भी हमें स्मरण हो। ये भूख स्मरण करने के लिए है, सुमिरन करने के लिए है, साधने के लिए है। अपनी तुलना की संसार से ना करें, सत्य से करें, उस सत्य स्वरूप से करें। वही ब्रह्मांड, ब्रह्म, अंतरिक्ष शांति हो करके, शांति अवस्था को प्राप्त करने के लिए शांति के रूप में शक्ति और सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप के रूप में ये पृथ्वी और इस पृथ्वी से ये बुद्धि, शरीर, मन, चंद्रमा से यानी अंतरिक्ष भी इसमें है, ग्रह नक्षत्रों का गुण इसमें है। तो पूरा ब्रह्मांड
ये मनुष्य के शरीर में समाया हुआ है, वही परमात्मा समाहित है, अपनी शांति स्वरूप में अनुभव करने के लिए व्यक्ति है। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप में वही ब्रह्मांड अवतरित है, प्रकट है। ये भूख के द्वारा उसी का अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसी सत्य की स्वभाव में अपने को स्थित करने के लिए, सत्य स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये सनातन संस्कृत मान्यताओं पर नहीं, मान्यताओं को धारणाओं से जोड़ने के लिए जो प्रकृति का प्रकल्प है, सत्य का संकल्प है, जो सत्य है, जिसका सत्य सिद्धांत है, इस आधार पर सबके मंगल के लिए ये किसी व्यक्ति की, किसी देश की मान्यताएं नहीं है। व्यक्तिगत मान्यताएं को ये अस्वीकार करने वाला है, सत्य के धारणाओं को स्वीकार करने वाला है, मान्यताओं को सत्य से जोड़ने वाला है, सबको सुसज्जित करने वाला है, संगठित करने वाला है। इसलिए जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो तो इसका विरोध करते हैं, इसको मिटाने की बात करते हैं, लेकिन बुराई का जवाब बुराई से नहीं होता। सनातन धर्म का लाभ जब सनातन के लोग अपनी भूख को साधेंगे, अपने कर्म इंद्रियों को साधेंगे, साधना माने तौलना, पैरों के बल से अपने शरीर के भार को साधें, हाथों के बल पर साधें, शरीर को ऊपर उठाएं, आसन में बैठें, वज्रासन, पद्मा आसन, हनुमान आसन, संध्या काल में। तो आज हिंदू भी साधना में रुचि नहीं है, साधन में रुचि बढ़ती जा रही है, और पूरे विश्व का रुचि इस समय साधन नहीं, साधना नहीं, साधन और सुविधा में। और इस साधन सुविधा के कारण प्रकृति में असंतुलन, बरसात के बाद जो बरसात का जल होता था, गांव के किनारे तालाब, जलाशय होते थे, ये कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता था ठंडी से बचने के लिए। तो इसके जो कार्बनिक पदार्थ ऊपर पहुंचते थे, जल का वाष्पोत्सर्जन ऊपर पहुंचता था, तो शीतलता, शांति, धरती को शांति, प्रकृति को शांति प्रदान करता था। आज वायुमंडल में जो कोयला का कण जो जलाया जाता है ऊर्जा के लिए, बिजली बनाने के लिए, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का उत्पादन उपयोग किया जा रहा है, उसका कण वायुमंडल में विराजमान है, जो वायु से टकरा करके अग्नि और गर्मी पैदा कर रहे हैं, ताप पैदा कर रहे हैं, जो जीवन में संताप बढ़ाने वाला है। इसलिए इस सनातन के महत्व को समझें, समझ करके ही जीवन का महत्व है। जय श्री राम।